जानती हूं तुम किस इंतजार में हो, लेकिन तुम्हारी खुशी रायगा जाएगी। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही हूं कि तुम एक गिद्ध की तरह आका के ऊपर मंडला रही हो। इनकी मौत की दुआ मांग रही हो तुम। अफसोस, आका को कितना दुख होगा ये सब कुछ जानकर, जब इन्हें तुम्हारी झूठी मोहब्बत का पता चलेगा। मुझे तसल्ली इस बात की है कि आका तुम्हारे असली चेहरे को पहचान लेंगे। क्यों खुद को फरेब दे रही हो हुर्रम? तुम मोहब्बत के सबब नहीं, तुम अपनी मौत के खौफ से ऐसी बातें कर रही हो। मैं कभी भी मौत से खौफजदा नहीं होती। फिर तुमने अपने बच्चों को क्यों भेजा? उनकी तरफ अगर नजर उठाई तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अगर तुम्हारी जगह होती तो मोहतात रहती, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथों में है। मेरी तकदीर सुलेमान है। इनकी वजह से मैं जिंदा हूं और इनके साथ ही मरूंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उस वक्त तक जब तक तुम्हारे बच्चों का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं हो जाता। मलिका, क्या बात है गुलाखा? एक अहम खबर देनी थी आपको। आईबी के खातून को महल वापस लाया गया है। मैंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बाली साहब को जन्नान में डाल दिया है। मैं तो भूल ही गई थी उन दोनों को। खैर, उनकी जान की हिफाजत करो। जितना मुमकिन हो सके दोनों को सीधा सलामत रखने की कोशिश करनी होगी। बचाने की कोशिश करूंगा मलिका। क्या और कोई हुक्म है? हाँ है। मुझे जहर ला दो। जहर मतलब? आहिस्ता। खैर तो है मलिका, शहजादे मुस्तफा के लिए क्या? रहने दो इस बात को। बस तुमसे जो कहा है वो करो फौरन। जो हुक्म आपका। अम्मी, मेरे बच्चों, आप बहुत याद आती हैं अम्मी। मुझे भी। महल वापस कब जाएंगे हम? जल्दी मत करो, पहले आपके बाबा ठीक हो जाए फिर। जरा सोचो इब्राहिम, अगर मुस्तफा तख्त नशीन हुआ तो सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुस्तफा भी कमजोर है, उसे तुम्हारी ताकत और
तजुर्बे की जरूरत है। पाशा, कहीं तुम भी माही दौरा की तरह खुश तो नहीं हो रहे कि आका मर जाएंगे और इस सल्तनत को तुम संभालोगे? ये तो नहीं सोच रहे अपने दिल में? मुझे हरगिज़ दूसरों जैसा ना समझे। मैं आका का गुलाम ही नहीं, उनका दोस्त भी हूं और उनका हमसफर भी। मेरा गम और मेरा दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूं या मेरा अल्लाह। तो फिर अपना किया हुआ अहद मत भूलना। आका ने मुझे तुम्हारी अमान में सौंपा था। आप पुरसुकून रहें। आका की अमानत में खयानत नहीं कर सकता मैं हरगिज़ भी। लेकिन क्या है इब्राहिम? खुदा न खास्ता अगर आका को अगर महल में आपका रहना मुमकिन ना हुआ तो किसी और जगह हिफाजती इक़दामात के साथ आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा। यूं आप किसी की मोहताज नहीं होंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी फिक्र ना करो इब्राहिम। क्या मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हो तुम? ये बताओ। मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी है मलिका। सलामत रहो। आप ये किस वक्त मिलाएंगी शहजादी मुस्तफा के खाने में? ये हमारे लिए है गुलागा। हमारे लिए क्या कह रही है? अगर इन सालिमों की ख्वाहिश पूरी हो गई और आका हमें छोड़कर दुनिया से चले गए तो हमारी मौत अपने ही हाथों हो, ये चाहूंगी मैं। इन सालिमों के खूनी खंजर से नहीं। ऐसी बातें ना करें मलिका, आप कसम से मेरा दिल बैठा जा रहा है।
बाबा से मिलने जाना है। अभी मुमकिन नहीं, बैठ जाओ। क्यों मुमकिन नहीं है? हम सब उन्हें देखना चाहते हैं। हमेशा यहीं रहना होगा क्या? मैं नहीं रहूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। महल जाऊंगा अपने। बहुत तंग हो गया हूँ यहाँ में। मेहमत, अपने बहन भाइयों को अंदर लेकर जाओ। हम ठीक कह रहे हैं अम्मी। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सब माही दौरा नाम की औरत की वजह से हुआ। हमें उसी ने निकाला है ना। मलिका, खुशखबरी लाई हूँ। आका ठीक हो गए हैं, होश आ गया है उन्हें। अल्लाह तेरा शुक्र। वालिदा, मिस्ले असद है मेरा बिसर। अब इसकी सेहत कैसी हो रहा? हकीम क्या कहते हैं? इसकी कमर की खमीदगी कब जाएगी मालूम नहीं, लेकिन कुछ कम हुई है तकलीफ इसकी। नींद भी बेहतर है। कम से कम इसकी तकलीफ तो चली गई होगी अब। जी। आप अब कैसे हैं सुलेमान? इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कुछ दिन और आराम कर लेते। परेशान मत हो, ठीक हूं मैं। शुक्र है खुदा का कि उसने हमारी आजमाइश को खत्म कर दिया। आपके बीमार होते ही अजीब हंगामा उठ खड़ा हुआ। खुशियां मनाई गई और दूभर कर दिया गया हमारा जीना। मैं सब कुछ जानता हूं रम। कैसे? ये बात कैसे जानते हैं? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है हुरम। मैंने सब कुछ समझ लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया है। बाद अब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम्हें सेहतमंद देखकर
अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। सलामत रहें वालिदा, दुआओं के सबब मैं अब ठीक हूं। कैसे हैं आप आका? बहुत सहम गए थे। आका मैं बाद में आए बेगे, बाद में। कितनी बेअदब और बदतमीज हो तुम। अल्लाह जाने क्या कहा आका से, उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। हद को पहचानो अपनी। आखिर किस हैसियत से ये सब कुछ कह रही हो? भागकर कहाँ जा रही हो तुम? मुझ पे जो इल्जाम लगाया उसका जवाब देना होगा तुम्हें। माहिदौरा, मुझसे गुस्ताखी की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं कल तक अपने पास सहर लिए घूम रही थी। अगर आका को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान खत्म कर लेती। लेकिन तुमने क्या किया? बजाय इसके कि आका की सेहत के लिए दुआ करती, उनकी मौत का इंतजार किया। वालिदा सुल्तान होने का ऐलान तुम्हारी जबान काट दूंगी मैं। बस बहुत हो चुका। तुम भूल गई मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वालिदा सरासर झूठ बोल रही है ये। नीची आवाज में बात करो माहिदौरा, वरना बहुत पछताओगी। तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम क्या सोच रही थी, कैसे ख्वाब देख रही थी, जानती हूँ। अपनी औलाद समेत जिंदा रहने पर खामोशी इख्तियार करो और शुक्र अदा करो। तबीयत की खराबी की वजह से बहुत तकलीफ है आपको। अगर आप कहें तो मरहम लगा दूं? हुरम, तुम्हारी आवाज, खुशबू, मौजूदगी मेरी शिफा है। मुस्कुराता चेहरा मेरी निगाहों में रहता है। आप भी मेरी जिंदगी हैं। आईबी के मुझसे मिलने आई थी। रंजीदा थी, बहुत रो रही थी। मेरा ख्याल है वो बेगुनाह है। अपनी निस्बत का उसको इल्म नहीं था। आप जानते होंगे, वालिदा ने उनकी निस्बत का अचानक फैसला कर दिया, मगर इससे पहले ही वो मुब्तला हो चुकी थी इश्क में। वाली साहब ने भी यही बताया था। क्योंकि हकीकत भी यही है। वाली साहब को माफ कर दे, उनकी कोई खता नहीं। उसका फैसला मुस्तफा करेगा। वो जो कहेगा मुझे कबूल होगा। एक असीम जंगजू और अपने मुकर्रब खास की किस्मत का फैसला आप मुस्तफा के हाथों में कैसे दे सकते हैं मेरे आका? ये क्या कह रही हो हुरम? एक दिन आएगा, हो सकता है इस जहान की शहंशाहियत की बागडोर उसके हाथों में हो।
बेचारी माहिदौरा एक शहजादे की मां होने के बावजूद कितनी बदकिस्मत है। इस वक्त न जाने क्या जहर घोल रही है। ये बहस खत्म करो हुरम। नहीं, इसने मेरी औलाद की जान लेनी चाहिए। वालिदा ने इससे बचाव की खातिर उन्हें खजीना सुल्तान के महल में छुपा दिया। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ सुलेमान? जिस औलाद के दुख के सबब तुम बीमार हुए थे, इसने उसी को मारने की धमकी दी थी। मुझ में अब सब्र नहीं रहा बिल्कुल भी। ये सुनकर मैंने जहर रख लिया अपने पास। सोचा कि ना मैं ना मेरी औलाद हम इन जालिमों के हाथ नहीं आएंगे। उनके जहरीले खंजर से मरने के बजाय सुकून से अपनी जान दे देंगे। मतलब ये कि तुमने अपनी जान लेना चाही। तुम्हारे बगैर कैसे जी सकती थी? वफादारी और गद्दारी का एक साथ मुशाहिदा किया हुरम। इस बीमारी में सब कुछ महसूस कर लिया है मैंने, सुन लिया है। सबके दिल में जो छुपा था वो देख लिया है। काश कुछ ना देखता तो अच्छा था। मेरे इख्तियार में होता तो जहन से निकाल देता। कम से कम वक्त आने पर सुकून से मर तो सकता। बोझ ना डालें सहन पे। मैं ये भूलने की कोशिश करूंगी। तुम पहले वो जहर मुझे दे दो। सुलेमान, تۆ هەرگیز پێویستت بۆ نابێت، چونکە من هەمیشە لەگەڵ تۆدام خۆڕم.